हमारी जिंदगी छोटे छोटे समय के भागों में बटी हुई है। हमारी जिंदगी में कई दिन, कई घंटे, कई मिनट और कई सेकंड होते हैं, परंतु कुछ लोग इस समय में उस मुकाम को हासिल कर लेते हैं जिनकी उन्हें चाह होती है। वे समय का सदुपयोग करते हैं और अपने जीवन में सफल हो जाते हैं। समय के सदुपयोग के बारे में इस कहानी को जानते हैं। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी, उसकी एक बेटी और एक छोटा बेटा था। उसकी पत्नी दूसरों के घरों में काम करके अपने परिवार का खर्च चलाती थी। उसका पति, जिसका नाम विजय था, विजय दिन भर नशे में डूबा रहता था और दूसरों के साथ अपना समय बर्बाद किया करता था। जैसे कहीं ताश के पत्ते खेलता दिखता था तो कहीं उधर लोगों के दरवाजे में बैठकर गपशप मारा करता था, जिस कारण उसे अपने परिवार का ख्याल नहीं रहता था। उसके माता पिता का मानना था कि उन्होंने विजय की शादी कराकर गलती कर दी। बेचारी उसकी पत्नी दिन रात काम करके अपने बच्चों का पेट पालती थी। यदि उसकी पत्नी एक दिन भी काम पर ना जाए तो उसके बच्चे भूखे रह जाते थे। इसलिए उसकी पत्नी प्रत्येक दिन दूसरों के घर में काम करती थी। लेकिन विजय को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस अपना समय बर्बाद करके हंसी मजाक और पत्ते खेलने में बहुत मजा आता था। शाम को शराब पीकर घर आकर जोर जोर से अपनी पत्नी को चिल्लाता था। कई बार उसने अपनी पत्नी को मारा भी। लेकिन अब उसकी पत्नी करे भी तो क्या, वह तो अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकती थी। विजय को जो कोई भी समझाता कि विजय कुछ कार्य करो, ऐसा अपना समय क्यों बर्बाद करते हो, विजय उनके ऊपर भड़क जाता और कहता, तुम्हें इससे लेना देना क्या, मैं कुछ भी करूं, यह मेरा जीवन है, मैं तुम्हारे घर में खाता हूं क्या। इसके कारण कोई भी गांव का सदस्य उससे इस विषय के बारे में बात नहीं करता था। ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहा। कुछ दिनों बाद संसार में एक ऐसी बीमारी ने जन्म लिया जो मानव जाति के लिए खतरनाक थी। चारों तरफ उस बीमारी का कहर था। आप सब जानते होंगे बीमारी कोरोना वायरस के बारे में। जब सरकार द्वारा लॉकडाउन लगा दिया गया था तब चारों तरफ लोगों का एक दूसरे के वहां आना जाना बंद हो गया था। सारे कार्य, सारी फैक्ट्रियां, सारी गाड़ियां इत्यादि बंद हो गए थे। अब विजय का परिवार भूखा रहने लगा था क्योंकि उसकी पत्नी रोज कमाने जाती थी। वह अब किसी के घर इसी कारण नहीं जा पाती थी। इस बीमारी की वजह से लोगों ने उसे अब काम पर बुलाना बंद कर दिया। उसके परिवार में अनाज का एक भी दाना नहीं था, ना उसके घर में पैसे थे। अब वह क्या करता। उसका छोटा बेटा भी बीमार हो गया था। उसकी बच्ची की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। तब विजय को समझ आया कि उसे अपने परिवार की तरफ ध्यान देना चाहिए था। उसने बच्चे को अस्पताल ले जाने का सोचा, परंतु उसके पास पैसे नहीं थे। वह गांव वालों से पैसे मांगने गया। गांव वाले उसे जली कटी सुना देते थे। अब इस लॉकडाउन में हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे, यही कहकर उसे लौटा देते थे। विजय बहुत परेशान था। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। उसके बेटे की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई। तभी किसी तरह उसकी पत्नी ने जहां काम करती थी वहां से कुछ पैसे जुटाकर लाई और अब विजय अपने बच्चे को अस्पताल ले जाने की तैयारी करने लगा। विजय अपने बच्चे को लेकर गांव के बाहर डॉक्टर के पास गया। उसने कहा, डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब ने उसे पूरा चेक किया और उसका बेटा मर चुका था। डॉक्टर ने यह बात जब विजय से कही, यदि तुम अपने बच्चे को 10-15 घंटे पहले लेकर आते तो मैं तुम्हारे बच्चे को बचा लेता। मुझे बहुत दुखी होकर कहना पड़ रहा है कि मैं तुम्हारे बच्चे को बचा नहीं सका। यह सुनकर विजय के पैरों के तले जमीन खिसक गई। वह बहुत रोया और कहने लगा, यह सब मेरी गलती है। मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने समय को बर्बाद किया है। यदि आज मेरे पास पैसे हो जाते तो मैं अपने बेटे को हॉस्पिटल ले जाता और मेरा बेटा बच जाता। मैंने अपने जीवन में समय को बहुत बर्बाद किया है, लेकिन आज मुझे समय की अहमियत का पता चला। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए। तभी हमें अपने जीवन में सफलता मिल सकती है।
इस कहानी में अगर विजय पहले से काम करता होता तो उसके पास पैसे होते और अपने बेटे का इलाज करा पाता और उसका बेटा आज जिंदा होता और विजय अपने परिवार के साथ खुश रहता, पछतावा ना करता।